जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 9वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आ चुका है हिंदी विषय का त्रैमासिक पेपर। 9वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आ चुका है हिंदी विषय का त्रैमासिक पेपर, जो आपकी 18 सितंबर है। 18 सितंबर को हिंदी विषय का जो पेपर है, उसमें इस वीडियो के माध्यम से कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए व सही विकल्प चुनकर लिखिए वाले सारे के सारे क्वेश्चन बता दिए हैं। तो आप चैनल पर जाकर उन सभी वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं और अपनी त्रैमासिक एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रसपूर्ण वाक्य ही क्या कहलाते हैं? काव्य कहलाते हैं। इसमें आपको मिलाना होगा आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मकम वाक्यम काव्यम, रसपूर्ण वाक्य ही क्या कहलाते हैं? काव्य कहलाते हैं। छंद के प्रकार आपसे पूछे हैं, तो इसमें आपको मिलाना होगा छंद के कितने प्रकार होते हैं? छंद के 2 प्रकार होते हैं। चौपाई में आपको मिलाना होगा मात्रिक छंद से। मात्रिक छंद, राम राम कही राम पुकारा, राम राम कही राम पुकारा, इसमें आपको मिलाना होगा अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार आएगा? अनुप्रास अलंकार आएगा। अनुप्रास अलंकार क्यों आएगा? क्योंकि जो रा है, रा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो इसमें कौन सा अलंकार आ जाएगा? अनुप्रास अलंकार आ जाएगा। जहाँ पर भी जिस वर्ण की आवृत्ति बार बार दिखाई दे आपको, तो आंख बंद करके आप अनुप्रास अलंकार लगा दीजिए। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व, इसमें आपको मिलाना होगा अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। काव्य की शोभा जो बढ़ाते हैं उन्हें हम अलंकार कहेंगे। पंचवटी, तो इसमें आपको मिलाना होगा खंड काव्य। पंचवटी, 5 वटों का समूह, इसमें कौन सा समास आएगा? कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताइए मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले ये आ गए आपकी स्क्रीन के सामने, जो आपकी त्रैमासिक एग्जाम में बनेंगे। पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है, दिन शब्द में प्रति उपसर्ग जोड़ने पर क्या शब्द बनेगा? वेरी मोस्ट क्वेश्चन पूछा है। दिन शब्द में अगर प्रति उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो कौन सा शब्द बनेगा? क्वेश्चन में आपसे ऐसा पूछा गया है। तो इसमें आपको लिखना होगा प्रतिदिन। दिन शब्द में अगर प्रति जोड़ दिया जाए तो प्रतिदिन आपको लिखना रहेगा। प्रतिदिन, है ना? प्रतिदिन इज द करेक्ट आंसर। दूसरा जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, धार्मिक में कौन सा प्रत्यय है? इसमें आपसे प्रत्यय पूछा गया है, धार्मिक में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें आपको बताना होगा इक प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? इक प्रत्यय आप जुड़ा हुआ है। समास कितने प्रकार के होते हैं? वेरी मोस्ट क्वेश्चन। तो इसमें आपको बताना होगा 6, है ना? समास के कितने प्रकार होते हैं? समास के 6 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? वो होगा अत्यंत प्रिय, अत्यंत या फिर अत्यधिक प्रिय, है ना? अत्यंत प्रिय इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आँख का तारा। नाकाश भर शब्द में कौन सा शब्द है? नाकाश भर में शब्द में कौन सा शब्द है? तो इसमें आपको बताना होगा निपात। क्या बताना रहेगा? निपात शब्द है। कौन सा शब्द है? निपात शब्द है। जिस क्रिया के साथ वाक्य में 2 कर्म आते हैं उसे क्या कहते हैं? वेरी मोस्ट क्वेश्चन। जिस क्रिया के साथ वाक्य में 2 कर्म आते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उससे कहेंगे द्विकर्मक। द्विकर्मक इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका द्विकर्मक, है ना? ये सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिए हैं। जल्दी से जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, ये 4थे का है, ये 5वें का आंसर हो जाएगा, ये 6 का हो जाएगा, है ना? जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं सत्य असत्य लिखिए वाले सारे के सारे क्वेश्चन की ओर। पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है, कम उम्र में नानी ने मौत को करीब से देखा, तो ये आपका सत्य होगा, है ना? इसमें आपको सत्य लगाना रहेगा। परदादी की बात सुनकर चोर का हृदय परिवर्तित हो गया, तो ये भी सत्य हो जाएगा। परदादी की बात सुनकर चोर का हृदय कैसा हो गया था? परिवर्तित हो गया था। रीढ़ की हड्डी व्यंग्य प्रधान एकांकी है, तो इसमें आपको बताना होगा सत्य। तीसरा भी आपका सत्य होगा। गोपाल प्रसाद आधुनिक विचारों के व्यक्ति हैं, असत्य बताना रहेगा। चौथा आपका असत्य हो जाएगा। मेरे संघ की औरतें मृदुला गर्ग द्वारा रचित संस्मरण हैं,
तो ये आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि मेरे संग की औरतें किसके द्वारा रचित संस्मरण है, तो मृदुला गर्ग। ऐसे आपको याद रखना रहेगा, मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग। नेक्स्ट है, उमा ने कहा हाँ मैंने बीए पास किया है, कोई चोरी नहीं की। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। उमा ने क्या कहा था, हाँ मैंने बीए पास किया है, कोई चोरी थोड़ी की, ऐसे है ना। इसके बाद क्वेश्चन आते हैं, मानसरोवर से कवि का क्या आशय। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद करने हैं और अपनी त्रैमासिक एग्जाम में इनके आंसर बताने हैं। ये था अपना वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। ये रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले पिछले वीडियो में बता दिए हैं। आप चैनल पर जाकर इन सभी के आंसर देख सकते हैं। 2 मिनट या फिर 3 मिनट का वीडियो होगा, है ना। इसमें आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा और अपनी त्रैमासिक एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर सकेंगे।